राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारे पास एक अस्तर है और इसमें हम बनाने वाले हैं 32 साइज ब्लाउज की कटिंग। तो ये देखिए, इस तरह से हम अस्तर को लेंगे और 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। ये देखिए, 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। 8 में हम 2.25 जोड़ेंगे, हो गया 2.25। 2.25 आपको इस तरह की चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले हम इसे एक लेयर को उठाएंगे और इस तरह से चिपकाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2.25 आ रहा है, 10.25 कहाँ पर आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे नाप के कपड़े को सर्च कर लेंगे। सवा दस में फ्रंट पार्ट के आपके सारे मार्जिन दोस्तों निकल आएंगे और बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच चाहिए होता है, तो जो ज्यादा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा हमने निकाल लिया है और ये मीडियम अस्तर है, तो यहाँ पर देखिए बाजू की भी पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो हम यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट बनाते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, यानी कि 14 इंच, और फ्रंट में हम 2 इंच बढ़ा के रखेंगे, यानी कि 16 इंच। तो ये देखिए 16 इंच पे हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का इस तरह से लंबाई का नाप ले लिया है और हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे जो कि हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हो गई है। और इसी के साथ ही हम बैक पार्ट भी नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए, बैक पार्ट के लिए 16 इंच कपड़ा है, जबकि हमें 15.5 चाहिए है, तो हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रंट पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा आधा इंच आई हुक का मार्जिन लेना, जिसमें 2 सूता सिलाई में जाएगा, 2 सूता को क्रॉस कट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप वीडियो पर बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे अभी। इस तरह से हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन ड्रॉ कर लिया है। अब हम रखेंगे गले की चौड़ाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना पहनना चाहते हैं। हम यहाँ पर गले की चौड़ाई को रख रहे हैं, देखिए 2.25 इंच। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद 2 इंच 2 पॉइंट और हमने गले की चौड़ाई रखी है और 2.75 हमने यहाँ पर शोल्डर रखा हुआ है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर 0.25 का शोल्डर इस तरह से डाउन कर लेंगे और यहाँ पर एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा शोल्डर भी यहाँ पर डाउन हो गया है। अब रखना है हमें आर्म होल। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ पर हम जो आर्म होल रखेंगे 5.75 का रखेंगे, यानी कि 6.25 इंच का हमने यहाँ से निकाल लेंगे। जो ये हमने मार्क किया है, यहाँ से हम 6.25 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। 5.75 हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए लंबाई का निशान मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे चौड़ाई का निशान रखेंगे, तो इसी के साथ ही हम फिटिंग को भी लगाते चलेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज जो है वो है 32 का, कमर है 27 और लंबाई है 14। तो 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8, ठीक है। इसमें आपको 2 डंडी यानी कि 2 पॉइंट और जोड़ना है फिटिंग के लिए। जब भी आप 4 डॉट ब्लाउज बनाए उसमें 2 पॉइंट की लूजिंग जरूर ऐड कर लें। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा फिटिंग का मार्क और बाकी हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन, 1 1.5 जितना आप मार्जिन लेना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमने सीधी लाइन खींचती है। अभी हमने यहाँ पर कमर का निशान नहीं लगाया है। कमर का निशान दोस्तों तब लगाएंगे जब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। इसलिए हम सीधी लाइन खींचते हैं, क्योंकि इसी लाइन से ही जो मेन डॉट होती है उसकी चौड़ाई पता चल जाती है। अब हमें बनाना है आर्म होल। आर्म होल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरह से आर्म होल बनाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा कपड़ा नहीं रहेगा, तो सलवटें नहीं आएंगी। फिटिंग से कॉर्नर तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। मेजर टेप को ऐसे रखें और फोल्ड कर दे, ये हमने ले लिया इसका सेंटर मार्क। अब आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क लेना है। तो यहाँ जहां हमने डाउन किया था वहां से 6.25 तक देखिए हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और इसका भी हमने ले लिया ऐसे सेंटर मार्क। अब बीच में आपको 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके ऐसे एक निशान लगाना है। अब इन निशानों को आपको मिला देना है इस तरह से, देखिए। तो ये बन गया आपका फ्रंट आर्म होल, ठीक है। अब आपको बनाना है गला। गले की लंबाई हम रख रहे हैं 6 इंच की। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच पे हमने ऐसे एक लाइन खींच दिया है। गले की चौड़ाई हमने पहले ही रख ली थी और ये हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। आप कैसा गला बनाना चाहते हैं इसमें आप कोई भी गला ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा गला बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया है और 1 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है।
और देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक नोक निकालते हुए हम गले को ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर हम सीधा रखेंगे क्योंकि ये हमारा आई हुक का पोर्शन होता है। अब बारी आती बेल्ट की, तो ब्लाउज की लंबाई से ही आप बेल्ट की नाप निकाल सकते हैं। 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है, 2 इंच का बेल्ट होता है। दो अक्सर 2 का ही लोग पहनते हैं, बहुत से लोग 1.5 का पहनते हैं तो उनकी बेल्ट नाप ली जाती है। तो हमने 2 बेल्ट के लिए निकाल दिया तो बचा हमारा 12 इंच। 12 इंच पे इनका बेल्ट रेडी है तो हम कटिंग करेंगे 13 इंच पे, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। इस तरह से 13 इंच पे हमने देखिए निशान लगाया है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे डस्ट करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब इस लाइन में हमें बेल्ट का आकार देना है, तो कैसे देना है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर आपको एक निशान लगाना है। यहाँ पे जो बेल्ट है, बेल्ट से ऊपर गले की तरफ आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब आगे की ओर आपको 3 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन वो 3 इंच आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद होगा। ये हमने 3 पे यहाँ पे निशान लगा दिया है और इनको आपको ऐसे मिला देना है, लेकिन डॉट मिलाते समय ध्यान दीजिएगा कि ये वाला लाइन आपको सीधा रखना है। ये हमने ऐसे मिला दिया। अब हम साइड में भी मार्क करेंगे, तो यहाँ आपको साइड में आधा इंच पे निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और इनको भी हमने ऐसे मिला देना है। अब क्या करना है आपको, जिनका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है उन्हें एक काम और करना है। इस फिटिंग से आई हुक की मार्जिन तक का आपको सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर मार्क इस तरह से। अब जो हमने सेंटर मार्क लिया है इसी में आपको 0.25 इस तरह से निशान लगा देना है और ये हमने कर दिया थे गोलाई। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नीचे की ओर हमारी बेल्ट चली गई है। इससे क्या होता है कि बेल्ट आपका ऊपर की ओर नहीं जाएगा, चाहे आप हाथ ऊपर जितना करें लेकिन बेल्ट आपका फिट रहेगा। और जब आपका ये पफ यानी कि कप साइज फिट रहेगा तो शोल्डर उतरेगा नहीं। अब हमें लगाना है कमर का निशान। तो जैसा कि आप जानते हैं 27 कमर है, 27 का फोर्थ पार्ट होता है 6.75। तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच 6.75 पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे हम ऊपर वाली लाइन पे 25 ऐड करके यानी कि 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच ऐड करके यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया और ये देखिए हमारा बेल्ट का फिटिंग का निशान यहाँ पर आ गया है। अब अब हम इसी से डॉट की लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। कैसे नापेंगे, ये जो हमारा फिटिंग वाला पोर्शन है और ये बेल्ट की फिटिंग का पोर्शन है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको आपको नाप लेना है। ये देखिए 1.5 इंच आया है ये हमारा, तो यही 1.5 इंच आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये आया 1.5 इंच, वही 1.5 इंच जो हमने ये 3 पे निशान रखा था इसी के आगे रख देंगे। ये रख दिया। तो कहने का मतलब हमारा ये जो 2 निशान हमने लगाए हैं इनकी होगी सिलाई, इसी से बनेगा हमारा कप। अब इन्हीं के बीच में इस तरह से मेजर टेप को रख के हम इनका सेंटर मार्क निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की ओर करके एक निशान लगा दिया, कुछ इस तरह से। देखिए ये निशान हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको इसमें डॉट्स बनाने हैं। तो डॉट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए भी हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता सकते हैं। आप 2-2 इंच इस तरह से चारों तरफ मार्क कर लीजिए। ये देखिए 2 और 2 यहाँ और इस तरह से 2 यहाँ। एक तरीका तो आपका ये हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया अंदाजे का तरीका, लेकिन आपको मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। वो कैसे लेंगे आप, उसके लिए आप इस तरह से लाइन लगाइए। ये देखिए यहाँ पर आप 3.25 इंच की एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसमें आपका जो कपड़ा जाएगा वो जाएगा आधा इंच का। अब यहाँ पर आपको इस तरह से देखिए 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, फिर यहाँ से इसकी तरफ, मतलब कहने का जो साइड टक्स होती है, साइड टक्स का आर्म आई हुक टक्स की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए हमेशा। और ये देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच पे ऐसे एक निशान लगाना है। तो देखिए वही निशान हमारा एकदम क्लियर आ गया और इसमें 0.25 की आप सिलाई करेंगे। अब आती है आर्म होल टक्स, तो इसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे लगाएंगे निशान हम। यहाँ पे हमने 3 इंच पे ऐसे निशान लगाया और इसमें आपको सिर्फ आधा इंच का कपड़ा ही कवर करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों डॉट्स हमारे तैयार हो चुके हैं।
और ये हमारा एक परफेक्ट पफ बनेगा। अब हम आपको एक खास टिप्स देना चाहते हैं, अगर ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमने जो आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया था, इसमें आपको 2 सूता सिलाई में देना है। कहने का मतलब आधा कपड़ा मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो पहले हम आधे पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। देखिए जो हमारा सिलाई में जाना है उसमें हमने ऐसे निशान लगा दिया, आधा हमारा सिलाई में जाना है। अब जो हमारी डॉट तैयार है, ठीक, उस डॉट तक आपको ये ऊपर के निशान तिरछे करके मार्क करने हैं। कैसे? ये देखिए हमने इस तरह से रखा और तिरछा करके हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये देखिए जो ये निशान गहरा हुआ है, इतना कपड़ा हम कट कर देंगे। ठीक है, इतना कपड़ा हम कट कर देंगे और फिर ये हमारा हल्का सा तिरछा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप ये टक्स रेडी करेंगे और पफ बनाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट तो हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब चलिए आपको बैक पार्ट भी बता देते हैं, फिर आपको हम बाजू भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि है 2.25 यानी कि 2.25 इंच। 2.25 इंच हमने रखा। 2.75 हमने शोल्डर रखा, इसका मतलब 3.25 इंच। और 0.25 हमने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब ये वाला आर्म होल हमने रखा था 5.75, तो ये रखेंगे 6 इंच यानी कि थोड़ा सा बढ़ा करके। 0.25 हमने बैक आर्म होल का लेंथ बढ़ा लिया है। क्यों बढ़ाया है चलिए आपको बताते हैं। ये वाला जो टक्स है 0.25 का कपड़ा सिलाई में जाएगा तो ये आर्म होल नीचे की ओर जाएगा। तो जब हम दोनों सिलेंगे तो हमें ये कट करना पड़ता है। अगर हम पहले से इसको बढ़ा लेंगे तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर भी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फिटिंग हमने 8 इंच यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है इस तरह से, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। तो दोनों निशान हो गया। तो चलिए हम आर्म होल भी बना लेते हैं। अब फिटिंग के निशान से कॉर्नर तक का हमको इस तरह से सेंटर मार्क ले लेना है। अब लंबाई का भी लेना है, तो लंबाई 6 इंच थी तो सेंटर मार्क हो गया 3 इंच। और यहाँ पर हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इनको आपको ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर बैक आर्म होल भी तैयार हो गया है इस तरह से। ठीक, अब आपको कमर का निशान लगाना है। तो उससे पहले हम लंबाई को देखना कितनी है। लंबाई हमें 1.5 इंच बढ़ा करके लेनी है। 15.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। आप चाहे तो इसको कट कर दें और चाहे तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारा इतना कपड़ा हमको चाहिए है। अब हम यहाँ पे कमर का निशान रखते हैं। तो 6.75 कमर का फोर्थ पार्ट होता है और इसमें हमें 1 इंच और जोड़ना है। तो यानी कि 7.75 हो गया। अब हम जो पहली लाइन ड्रॉ करेंगे ये तो हो गई हमारी फिटिंग की लाइन, और उसके बाद हो गया हमारा कटिंग का लाइन। ठीक है, अब गला बनाते हैं। तो दोस्तों गला बनाने के लिए हमें लंबाई का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई रख रहे हैं 9.5 इंच का। 9.5 का हमने लंबाई रखा है और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच की और बना दिया एक बॉक्स। और यहाँ पर हम गोल गला ही बनाएंगे। तो हमने 1.5 इंच यहाँ ऊपर की ओर निशान लगाया है, 1.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है और आधा इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया और कर दी हमने गोलाई। तो देखिए बन गया हमारा गला। अब गला बनाने के बाद हमें डॉट लगानी है। उसके लिए हमें शोल्डर का सेंटर मार्क लेना होगा। जो हमने ये शोल्डर लिया है 3.25 इंच का, इसका हमने इस तरह से लिया सेंटर मार्क। अब इस मार्क से यहाँ तक की हमको दूरी नाप लेनी है। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी होती है ये देखिए 4 इंच में 1 पॉइंट कम है तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जैसा कि आप हमारे हर वीडियो में देखते होंगे कि इसी के आगे हम 1 इंच का कपड़ा और ले लेते थे, हमारी टक्स बन जाती थी। तो दोस्तों 1 इंच हम आगे की ओर निशान उसमें लगाएंगे जो हमारे हैवी साइज के ब्लाउज होंगे, लेकिन ये 32 है, इसमें आपको आधा इंच आगे से आधा इंच पीछे से कपड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो कमर में कपड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ से लिया, आधा इंच यहाँ से लिया और बीच वाले में हमने 5 इंच की ऊपर की ओर इस सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। और इसमें हमने एक निशान 2 इंच पे और लगाया है। जब हम सिलाई करेंगे तो 2 इंच पे हम इस तरह से सीधा रखेंगे, फिर हम इसको तिरछा करेंगे। और तिरछा करते समय ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी नोक नहीं बननी चाहिए, गोलाई से आपका सिलाई बैठना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ज्यादा लिया था, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई लग जाएगा,
आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, लेकिन हमने 1.5 इंच दिया था, आधा इंच और वो कहाँ जाएगा, चलिए हम बताते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारा ब्लाउज बीच में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो जिनका ये प्रॉब्लम है वो पहले से आधा इंच का कपड़ा ज्यादा रखें और उसके बाद इधर साइड में आप लंबाई से आधा इंच को ऐसे माइनस कर दे, देखिए इस तरह से। और जहां तक आपका टक्स है वहां तक आप इस तरह से लाइन को ड्रॉ करें और इस कपड़े को कट कर दें, तो जो ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ जाता है ये आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं बाजू। तो ये देखिए हमने 2 भाग में किया इसको, फिर हमने इसको 4 भाग में फोल्ड कर लेना है और इसमें हम बनाएंगे 8 इंच का बाजू। इस तरह से हमने 4 भाग में कर लिया और जो इनके आर्म होल की गोलाई है वो आती है 15 इंच की। 15 का आधा होता है 7.5, तो इस तरह से हमें 7.5 में कपड़ा लेना और उसके बाद 1 इंच मार्जिन लेना है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को यहाँ पर बराबर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रख देते हैं, जितना हमें फोल्ड करना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें जब 8 इंच की बाजू चाहिए तो हम 8.5 इंच का यहाँ पे कपड़ा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ सिलाई में देना होगा। तो ये देखिए 8 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा के एक लाइन को सीधे ड्रॉ कर देना है और लाइन हमेशा सीधी रखिएगा, तिरछी लाइन होने से आपके बाजू का फिटिंग बिगड़ जाएगा। ये हमने इस तरह से रख दिया है। अब हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, ठीक है। आधा इंच में सिलाई में देना है तो उसका हमने निशान लगा दिया। अब हमें कितने पे गहराई देनी है, क्योंकि 8 इंच की बाजू है तो यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच तो यहाँ सिलाई में चला जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंच का ऐसे निशान लगाया और दोनों में हमने इस तरह से सीधी लाइनें खींचती हैं। अब बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो देखिए आखिरी लाइन पे मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और जहां पर आपका 7.5 आ रहा है यहाँ पर आप ऐसे निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन को इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें जो निशान लगाने हैं वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिरी लाइन में जो हम निशान लगाएंगे वो व्यक्ति के शोल्डर की चौड़ाई का होता है। शोल्डर की कैसी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है इस तरह की, आप गले की चौड़ाई को नहीं नापेंगे, इस तरह की। तो इसमें आ रही है 3 इंच, तो 3 का आधा होता है 1.5, तो हमने देखिए यहाँ पर 1.5 पे इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ पे 1.5 पे लगा दिया तो यहाँ पर हमने 3 पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच पे, ठीक। यहाँ पे हमने 2 इंच पे लगाया। अब इनको आपको ऐसे मिला देना है, देखिएगा एक ही बार में आपकी कितनी क्लियर बाजू यहाँ पर तैयार हो जाएगी और ये हमारा निशान कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बाजू की गोलाई तो बन गई फ्रंट, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट वाली गहराई भी तो देनी है, वो कैसे देंगे, ऐसे निशान लगाना है और यहाँ से नीचे की ओर 1 इंच निशान लगाना है। इस 1 इंच से इस 1 इंच का आपको सेंटर मार्क लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और ये जो सेंटर मार्क हमने लिया है इसमें आपको आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और यहाँ पर आपको एक पतला और आई शेप देते हुए आपको ये आर्म होल कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बारी आती ओपनिंग की। तो ओपनिंग है इनका 4.5, मार्जिन है 1 इंच, तो हो गया 5.5। तो यहाँ पर तो हम सीधी लाइन रखेंगे और इसके बाद आप कटिंग करते समय इस तरह से सीधा निशान ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप सिलाई करिएगा तो हल्का सा ऐसे तिरछा निशान से सिलाई करिएगा, तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताया है, ये देखिए। और अगर आप कटिंग सॉरी स्टिचिंग नहीं बताया है, तो इसका पूरा कटिंग हमने आपके साथ शेयर किया है, छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये छोटे छोटे से टिप्स के साथ वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।